नमस्कार, आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी लाइव। आज के समाचार। गुरुचरण में निहित है सनातन संस्कृति की आत्मा। गुरु ही है विकास की ओर उन्मुख करने वाले केंद्र। भगवान वेदांताचार्य सनातन संस्कृति का संपूर्ण आधार यदि किसी एक तत्व में केंद्रित होता है तो वह है गुरु, जिनके चरणों में समर्पण से आत्मिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। गुरु न केवल ज्ञान के दाता हैं, बल्कि वे व्यक्ति को पर्याप्त रूप से विकास की ओर उन्मुख करने वाले पथ प्रदर्शक भी हैं। व्यास परंपरा में व्यास शब्द का अर्थ ही होता है विकास की ओर उन्मुख करने वाला। यह स्पष्ट करता है कि गुरु केवल एक अध्यापक नहीं, बल्कि एक दिशा देने वाले, जागरूकता और चेतना से भरने वाले परम स्रोत हैं। उनका उद्देश्य मात्र बौद्धिक ज्ञान देना नहीं होता, बल्कि शिष्य को आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करना होता है। गुरु का मार्गदर्शन आत्मकेंद्रित नहीं होता, बल्कि वह समाज और संस्कृति के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए होता है। यही कारण है कि गुरु को सनातन परंपरा में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, यह मंत्र ही इस भाव का प्रतिबिंब है। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सनातन संस्कृति का समस्त आधार अगर कहीं केंद्रित होता है आके, तो वह एकमात्र बिंदु है जिसे हम गुरु कहते हैं। गुरु का अर्थ यद्यपि व्यास है, व्यास का मतलब ही होता है पर्याप्त रूप से विकास की ओर उन्मुख करने वाला। और वह जो विकास की ओर हमें उन्मुख कर रहा है, वह ऐसा नहीं है कि हमारे केंद्र से या हमारे आत्मा से जुड़ा नहीं है। हमारे उस तत्व तक पहुंचाने के लिए गुरु की महिमा, जिस गुरु ने अपने सिद्धांत को शिष्य के लिए सिंहासन तक पहुंचा दिया, एकमात्र गुरु ही है। नहींतर इस जगत में साधक को, जीव को, प्राणी को सिंहासन तक पहुंचने की उपलब्धि अगर कोई दे पाता है तो वह गुरु है। क्यों? क्योंकि गुरु के माध्यम से जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, वह शिक्षा ही केवल पर्याप्त नहीं है। उस शिक्षा के पीछे छुपा हुआ जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को गुरु आप में गढ़ता है। सीखना और गढ़ना दोनों अलग प्रक्रिया है और बहुत विकसित होने वाली प्रक्रिया है। और इसे भारत ने आज से हजारों साल पहले सीख लिया था, अन्य देश नहीं सीख पाए। इसलिए उनके विकास कुछ अलग तरीके से हुए। उनकी संस्कृतियों का जो आधार है वह नगण्य है, इसलिए उन संस्कृतियों में धर्म के जो पायदान हैं वो पूर्ण रूप से विकसित ही नहीं हो पाए। और शिक्षा जो है वह धर्म का सिरमौर है। इसलिए हमारे यहाँ समस्त प्रकार की चीजें जो हैं वह हमारे संवत्सर के उस माह की पूर्णिमा के दिन किए जाते हैं, जिस दिन उसके माध्यम से हमारी माँ जगत जननी, जिसका रूप पृथ्वीमय है, वह साक्षात गौ के रूप में प्रकट होती है। और वह गौ माता भी हमें दुग्ध पान कराती है, जैसी हमारी माता है। और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरेयसी जो सूत्र है वह बताता है कि किस प्रकार आपके जीवन में माँ पूर्ण रूप से गुरु हो जाती है और गुरु ही आपकी माँ हो जाती है। दोनों एक दूसरे के संप्लवित हैं। ऐसी अवधि में जहां हम सभी अपने जीवन में गुरु की तलाश कर रहे हैं, वहीं साकेत धाम आश्रम, जहां रामचरितमानस के 1.25 लाख पाठ हुए, वह गुरुओं की परंपरा में सद्गुरु को प्राप्त करने का ऐसा स्थान है जहां लोग दूर दूर से आते हैं। कर्नाटक से भी लोग आए हैं, महाराष्ट्र से लोगों का आना हुआ है, मुंबई से, दिल्ली राजधानी से भी लोगों का आना हुआ है, और ग्रामीण अंचल से भी लोग आए हैं जिन्होंने सर्वप्रथम गणेश अर्चन कर गणेश की वंदना की, उसके बाद हवन किया, हवन के पश्चात गुरु वंदना, और अब सत्संग का प्रवाह जो है वो हमारे महनीय जो मंचस्थ हमारे पूर्ण रूप से अतिथि हैं, वह गुरु की महिमा, जिसमें एक बात बहुत विशेष रूप से इस बार आने वाली है कि भारतीय संविधान में, भारतीय कानून में गुरु की एक आधारशिला,
ये एक नया विषय है संविधान के लिए। साथ ही शिक्षक से लेकर गुरु पर्यंत गुरु की महिमा का बखान करेंगे और हमारे जितने भी अतिथि हैं आज गुरु की महिमा के माध्यम से सभी को आच्छादित करते हुए साधुवाद और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मैं आप सभी से पुनः बारंबार यह चाहता हूं कि हमारी इस परंपरा को संरक्षित करने के लिए केवल एक शब्द की आवश्यकता है, वह है समर्पण। जिस दिन जीव के जीवन में समर्पण आ जाएगा उस दिन गुरु रूपी तत्व घटित हो जाएगा। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। में 3 प्रकार के गुण होने चाहिए। पहला गुण है श्रोत्रिय, दूसरा गुण है शब्द निष्णात और तीसरा गुण है ब्रह्मनिष्ठ। अगर इस प्रकार के 3 गुण किसी व्यक्ति में, व्यक्ति विशेष में, किसी साधक में मिलते हैं और आप उसे गुरु बनाने की अभिलाषा रखते हैं, लेकिन आपको समझ में कैसे आएगा कि श्रोत्रिय व्यक्ति कौन है? क्योंकि श्रोत्रिय व्यक्ति का जो ऑरा है वो सामान्य लोगों से लगभग 12% ज्यादा होता है और फिर उत्तरोत्तर वो बढ़ता चला जाता है। सामान्य लोगों का ऑरा जो होता है वो 2% से 4% तक जाता है। अब जो उससे उत्तरोत्तर बढ़ते चले जाते हैं, जो गुरु हैं, फिर उनसे बड़े सगत गुरु हैं, उनसे बड़े परम गुरु हैं, फिर उससे बड़े जगत गुरु हैं, उन सबका आरा 12% ऐसे बढ़ता चला जाता है और वह श्रोत्री होता है। श्रोत्री का मतलब जो श्रुतियों का समझदार, श्रुति मतलब वेद, जो वेद को समझता हो और उस वेद को समझ के आपको समझा सके। और लघु कर देता हूं, वेद को समझे या ना समझे, लेकिन गुरु कम से कम वेदना को तो समझे, किसी के दुख को तो समझे। जो दुख को समझे और उस दुख का निदान कर सके, वही गुरु का पहला लक्षण है। दूसरा शब्द निष्णात, अर्थात जो आपको आपकी भाषा में ज्ञान दे सके, आपकी मातृभाषा में भी ज्ञान दे सके और दूसरी अन्य भाषाएं, चाहे पंजाबी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, आंग्ल भाषा में भी आपको समझा सके आपकी बात को। और तीसरा ब्रह्मनिष्ठ होना परम आवश्यक है, अर्थात जो ईश्वर के 24 अवतार है केवल उन्हीं 24 अवतार में ले जाकर आपकी बुद्धि को समर्पित करे। खुद ब्रह्मा ना बन जाए, खुद विष्णु ना बन जाए, खुद दुर्गा ना बन जाए और खुद ही मोहन ना बन जाए। इस प्रकार गुरु के अंदर वह परम तत्व होता है जो ब्रह्म से आपको जोड़ता है, ब्रह्म के अवतारों से जोड़ता है। इस प्रकार 3 गुण होने चाहिए।